भोले बाबा ने जवाब दिया, आओ नारद, बड़े दिन के बाद आना हुआ, इतने समय तक कहाँ रहे? भोले बाबा सम्मान करना सीखो हमारा। हाँ, कोई साधारण महात्मा है जो दरवाजे दरवाजे में मारे फिरे? आखिर को हमें बाल ब्रह्मचारी देवऋषि नारद। भोले बाबा समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया। भोले बाबा ने कहा, नारद तुमने जब बात हमसे कही सो कही, यही भगवान नारायण से। बोले क्यों नहीं कहीं, अभी जा रहे हैं, अभी कहेंगे। और वही एक गीत था, गाते हुए बीड़ा उठा के चल लिए हैं। नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए नारद भगवान नारायण के सामने। लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने, हरस मेले उठी रमानी केता, बैठे आसन रीति समेता। आओ नारद, बड़े दिन के बाद आए। बोले प्रभु तुम्हारी इतनी बड़ी कृपा रही जो कामदेव ने एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा ली, लेकिन मेरी आंखें नहीं खुलवा पाया। मैंने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। अब भगवान नारायण ने नारद के मुंह पे नारद जैसे, ओ नारद तुमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। अब नारद खुशी के माने गद्दी से उछल गए। ले भगवान ब्रह्मा के पास गए, वो भी नहीं समझ पाए। भोले बाबा के पास गए, वो भी नहीं समझ पाए। तुम समझ गए, बड़े समझदार। अब नारद के मुंह पे तो नारद जैसी बोल दी, लेकिन भगवान नारायण चक्कर में पड़ गए कि नारद के अंदर घमंड हो गया और मेरा भोजन है अहंकार। इनके घमंड को कैसे दूर किया जाए? मोहन, अब भगवान नारायण ने एक माया का नगर बसाया जिसके राजा हुए शीलनिधि। शीलनिधि के यहाँ पे एक कन्या ने जन्म लिया है जिनका नाम विश्वमोहिनी रखा गया। कुछ समय बीतने के बाद शीलनिधि ने अपनी लड़की विश्वमोहिनी का स्वयंवर किया। क्या किया? स्वयंवर। स्वयं खुद वर दूल्हा, लड़की अपने दूल्हा का खुद चुनाव करे। देखो स्वयंवर तो जनक नहीं करूं, लेकिन वो स्वयंवर नहीं था, उसमें शर्त थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में सीता की शादी। तो फिर स्वयंवर का है, शर्त तो पहले रख दी। स्वयंवर से 2 दिन पहले नारद उसी नगर के करीब से होके गुजरे। बहुत लंबी भीड़ देखी, बहुत लंबी भीड़। और भीड़ को चीर करके नारद आगे पहुंचा। शीलनिधि ने नारद को बुला लिया। आओ नारद, अच्छे समय पे आए, क्या तुम हमारी बेटी की हस्तरेखा देख सकते हो? बोले क्यों नहीं,
कहाँ है लड़की, बुलाओ। अब सील निधि ने उस लड़की को बुलाया और नारद ने उस लड़की के चेहरा की तरफ दृष्टि को डाला तो पलक चलाना ही भूल गए। अब कौन बताए लड़की के भविष्य के बारे की बातें। अब नारद अपने ही भविष्य में खो गए। अब हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो केवल ऐसी लड़की से करेंगे। क्या रखा है सन्यासीपन में। जो नारद जी थे ना,